हेलो गाइज, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चाहती थी कि स्टार्टिंग से ही व्लॉग अच्छे से स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि सुबह सुबह काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं नवरात्रि में। तो पूरा टाइम पूजा की तैयारियों में ही निकल गया था मेरा, कोई भी व्लॉग का स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन आगे आप देखेंगे, आपसे मैंने खूब सारी बातें करी हैं, तो वो आगे पूरा व्लॉग देखेंगे तभी देखने में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बातें करी हैं। तो उसके लिए आपको प्लीज़ लास्ट तक बने रहना है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी मंदिर लगाने के लिए, क्योंकि मेरा ये वॉल है ना पूरा का पूरा ख़राब हो रहा था। तो मेरे को डायरेक्ट चौकी लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और माता रानी का दिन है तो कुछ थोड़ा बहुत तो अलग होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं कह सकती मैं। ये तो एक सामान्य सी चीज़ है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा भाव पूरा अच्छा था। मतलब मेरे भाव बहुत ज़्यादा अच्छे थे माता रानी के प्रति कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि इस गवर्नमेंट क्वार्टर में ना बहुत ज़्यादा मन की चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जितना हो सकता है बस इतना ही है, लेकिन हमें सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ पूरा करने की। फिर चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, बड़े घर में भी ये सब होता है, छोटे में भी ये सब होता है। तो बस मैं इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने में। और अच्छा भी लगता है। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, तो इनकी आपको तो पता ही है इनका महत्व हमारी लाइफ में कितना है। माता रानी के दिनों का कोई भी फेस्टिवल हो, हम सब हर चीज़ अलग हटके धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो बस मेरा यही रहता है। एक तो अकेले होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा ही सही लेकिन मैं चीज़ें करूँ। मेरे को ऐसा फील ना हो कि घर में रौनक ही नहीं है, माता रानी के दिन चल रहे हैं तो घर में एकदम अकेले हैं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बस इसलिए मैं चीज़ों को करना शुरू कर देती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे मैं माता रानी के लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आई थी रेड कलर की, और सारा कुछ मैंने रेड किया था। येलो भी ड्रेस थी लेकिन मैंने रेड ही पहनाई थी उनको, क्योंकि माता रानी का सबसे पसंदीदा कलर आपको पता ही है लाल है। तो यहाँ पे लाल कलर से सारी चीज़ें करी। तो मैंने सबसे पहले कलश स्थापना कर ली थी। कलश में जल मतलब डाल दिया था, और नारियल वगैरह चढ़ाना, जौ बोना, और जो भी मतलब विधि रहती है, आपने मेरे पहले व्लॉग्स में रहता हो तो सेम उसी विधि से मैंने सारी चीज़ें करी। तो यहाँ पे ये आम के पत्ते लेकर आए थे, फिर मैंने इनके हाथों से ही आम के पत्ते लगवाए थे। हो गया पापा, ये लो हो गया ये। सो गाइज, ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी हो चुकी थी, और पूजा की तैयारी होने के बाद ये दोनों भी आ चुके थे, और ये दोनों भी रेडी हो ही गए थे। क्योंकि आज पहला दिन था तो मैंने बोल दिया था एक दिन पहले ही कि पूजा करनी है, साथ में सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि पहले दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो थोड़ा लेट भी हो गई थी। क्योंकि मैं उठी थी 7 बजे, लेकिन करते करते मुझे 10:30 बज गया। काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चीकू भी नहाया, ये भी नहाए, चीज़ों का वेट किया और बाकी चीज़ें भी करी। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम निकल गया। तो यहाँ पे पूरी अच्छे से हम लोग तीनों लोगों ने जो है पूजा करी। और चीकू जो है इतना ज़्यादा मस्ती करता है पूजा के टाइम में, और सबसे ज़्यादा ना चीकू होता है एक्साइटेड। जब भी मैं नीचे चौकी लगा के पूजा करती हूँ तो चीकू शुरू से लेके लास्ट तक पूरा बना ही रहता है पूजा में, वो ज़रा भी नहीं हटता। और जो जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे ही वो चीज़ें करता है। क्योंकि ऊपर मंदिर है मेरा छोटा सा, तो उसमें चीकू का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो सकता है वो नीचे से भी हाथ जोड़ लेता है और धोक वगैरह लगा लेता है। लेकिन जब भी मैं नीचे मतलब चौकी लगा के पूजा वगैरह करती हूँ तो ऐसे चीकू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चीकू सारी चीज़ें देख पाता है अच्छे से, एक एक चीज़ कर पाता है। प्रसाद चढ़ाना, टीका लगाना, भोग लगाना, मतलब जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी चीज़ें करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस ऐसी हमारी पूजा पाठ चल रही थी बहुत अच्छे से। और जैसे मैंने बताया, बहुत मतलब आगे बताया, मैंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें शुरू करी और चीज़ें करी भी। और भी चीज़ें मैं इसमें करना चाहती थी, लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा, लेकिन हुआ क्या, मेरी लाइट बेड में रखी हुई थी और ये दोनों सोए हुए थे, तो मैंने सिर्फ निकालने के चक्कर में ये चीज़ें नहीं करी। तो गाइस, बस पूजा हमारी इसी तरीके से होती रही। टच करना है बस, खाते नहीं बेटा, ऐसे लगाते हैं। बस बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, आरती करो, चलो आप यहाँ पे लगाओ, नहीं यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे बस, हाँ वहीं से लगा दो, बस उसमें से लगा दो, आगे बहुत सारा, हाँ ये पे पूरा लगाओ अच्छे से। वेरी गुड। जय गोपाल की जय, जय बिहारी लाल की जय, जय भगवान की जय, महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। चीकू जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पहले दो लगा जरा। अरे अच्छा दो लगा है ना, तभी तो ठीक लगेगा। दो लगाओ बेटा। चल जल्दी से इधर आ, इधर चल जल्दी प्रे कर लो, प्रे कर लो, प्रे कर लो। प्रे कर लो बेटा। बोलो राधे जय माता दी, वैष्णो माता की जय। चिकू पापा को ब्लेसिंग करो, पापा को कर दो चिकू। अरे ऐसे कर दे दोनों, कैसे कैसे करता है देखा। ला दोनों की दोनों आ गए। इसके नहीं लगाना, मेरे लगाना। मेरे पापा ने मंदिर से चल पहले आपके लगाओ। आप मैं पापा के एक मंदिर तो जानते हैं हम दोनों। चल चढ़ाओ। सिंदूर वाली जगह वो हमेशा ही दिखता है, वो तो तुम्हें पता नहीं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे और पूजा पाठ हो चुकी। और मैंने ओरिजिनल इसलिए रखा क्योंकि मंदिर में बहुत प्यारे प्यारे भजन भी चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि ओरिजिनल वॉइस ही दिखाई जाए। तो गाइस यहाँ पे बस बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो गाइज व्लॉग की शुरुआत तो मैं कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी, बस डायरेक्ट वीडियो ही बनाने लगी। तो बस आज मैं व्लॉग की शुरुआत तो मैंने अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ही करी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो आज पता ही है चैत नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से मन से मैंने माता रानी की मतलब पूजा करी, कलश स्थापना करी, सब कुछ किया। तो गाइज़ आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, सब कुछ सारे सपने पूरे हो, सारी विशेष पूरी हो और बहुत आगे तक जाए हम भी और आप भी। इसी कामना के साथ मैं इस व्लॉग का फिर से शुरुआत करती हूँ। आगे तो आपने देखा ही मैंने क्या क्या किया, मंदिर गए थे, घर पर पूजा करी, सब कुछ किया। तो मैंने सोचा चलो मंदिर से आके थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए, क्योंकि एक डायरेक्ट जो व्लॉगिंग होती है ना, मतलब खुद से, वो बात ही अलग होती है। एक वॉइस ओवर का तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंटरेक्ट करने में अपनी ऑडियंस से, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो अच्छा सा लगता है। तो गाइस बस बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छे मन से मैंने सारी चीज़ें की जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस और आप लोगों के कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा फास्ट है, मैंने फर्स्ट और लास्ट ही रखा है। लास्ट ईयर मैंने पूरे 9 रखे थे, लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट और लास्ट ही रखा है, क्योंकि मतलब देखने में शरीर बहुत हेल्दी लगता है, बहुत हेल्दी है, लेकिन भूखा नहीं रह पाती मैं बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल नहीं रह पाती। मतलब रह लेती हूँ, अभी अगर मैंने सोचा होता तो मैं रख सकती थी, लेकिन नहीं रखा, क्योंकि बच्चे के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको देखना, उनको चीज़ें कराना, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें नहीं करी। और बस, और बाकी दिन से गाइस व्लॉग नहीं आ पा रहे बिल्कुल भी ना। और क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो जाती है ना लाइफ में, तो बस उसकी वजह से ना माइंड पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। हम खुद भी इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला पाते हैं, लेकिन ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में घट जाती हैं, जो हर चीज़ तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे या सबके साथ शेयर नहीं करी जाती है। कुछ चीज़ें पर्सनल ही रहती हैं, वो ज़्यादा ठीक रहती हैं, क्योंकि आपस में चीज़ें रहेंगी वो ज़्यादा ठीक है। जितनी ज़्यादा सबको चीज़ें फैलती हैं उतनी ही चीज़ें डिस्टर्ब होती है, लाइफ और ज़्यादा फैलती चली जाती है और ज़्यादा डिस्टर्ब होती चली जाती है। तो बस उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए चीज़ों को पटरी पर ला रहे हैं, चीज़ों को संभाल रहे हैं। और अप एंड डाउन्स तो गाइज ये तो लाइफ का हिस्सा है, ये सबके साथ चलते ही रहते हैं। मेरे साथ भी चल रहे हैं, आप लोगों के साथ भी चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय पर छोड़ देनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती है कि नहीं, उनको आप नहीं निकाल सकते माइंड से, लेकिन कोई बात नहीं, लेट इट गो। एक होता है ना कि लेट इट गो तो करना ही है लाइफ में, तो बस वही चल रहा है।
और बाकी अपने बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हैं। और बहुत मन था कि नवरात्रि का व्लॉग ज़रूर शुरू करूँगी, नवरात्रि की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस आज से स्टार्ट कर दिया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो बस पूरे 9 दिन बहुत अच्छे जाए, माता रानी की कृपा बहुत बनी रहे, बस यही कामना करती हूँ मैं माता रानी से, क्योंकि सभी लोग अपने अच्छे फल किए जा रहे हैं, अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। बाकी देखो भगवान जी के ऊपर है, वो हमारे ऊपर कृपा और करते हैं नहीं करते हैं। और बाकी गाइस लाइफ में जो भी नया होगा वो मैं आपको अपडेट दूंगी, वो बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं हाँ ये कहूँगी कि मैं व्लॉगिंग डेली नहीं कर पाती हूँ और वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने बताया ही माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए मैं चीज़ों को बस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब भी चीज़ें ऐसी ठीक हो जाएंगी फिर से मैं चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। सो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस वेलकम बैक। एंड दोपहर में पूजा पाठ सारी कुछ करने के बाद मैं सो चुकी थी, चीकू भी सो गया, अब सब सो के उठ चुके हैं, चाय वाय भी हो गई है। अब हम लगते हैं व्रत की तैयारी में, क्योंकि व्रत है, शाम को व्रत खोला है और कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। तो यहाँ आज मैं बनाने वाली नहीं बना चुकी हूँ, बना रही। तो आज मैं बनाने वाली, तो आज हमारे यहाँ बन रहा है आलू की सब्जी, और अभी ये जो आलू बचे हुए हैं इनका मुझे बनाना है आटे की पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बनाऊँगी। यहाँ दोनों लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हम लगते हैं क्योंकि अभी जोत बत्ती भी करनी है, दीपक जलाना है, आरती करनी है, भगवान जी का भोग लगाना है, और साथ के साथ हम अपने कामों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, पहला दिन है। वैसे मैं मोस्टली साबूदाने की खिचड़ी या कटलेट बनाती हूँ साबूदाने के, लेकिन आज वो घर पे थे नहीं, क्योंकि शिवरात्रि पर लेकर आई थी, तो सोचा इसी को फिनिश किया जाए। कुटू का आटा व्रत के लिए उत्तम, तो आज हम यही बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं तो, लेकिन मुझे जो आता है मैं वही बना दूँ। तो मैं अभी देखो माता दर्शन कराती हूँ। ये छोटा सा मंदिर सजाते हैं, आपने देखा ही। यहाँ मैं लगा रही हूँ कूटू का आटा। तो इसमें मैंने आलू फोड़ लिए हैं 4, और लाहौरी नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो इसको हम इस तरीके से गूंदेंगे कि पतला ना हो, कोशिश करेंगे कि आलू में ही हो जाए। 2-4 बूंद पानी की ला डालेंगे और ये रेडी है। अभी मैं बनाऊँगी, बस फिर आप आइएगा और मेरे साथ टेस्टी टेस्टी व्रत का खाना खाइएगा। बेटा फिंगर आ जाएगी, बेटा फिंगर आ जाएगी बेटा इसमें। तो आप कलरिंग करो, मम्मा अभी सेकेंगे फिर फटाफट से खाएंगे। तो गाइस देखो ये बन रही हैं गर्मा गर्म कूटू की पूड़ियाँ, थोड़ी सी सिक चुकी हैं। गाइस ये मत कहना कि कच्चे ये ऐसी ही होती हैं, क्योंकि इनका कलर ही थोड़ा सा इसका ऐसे होता है। ये मैंने सेक चुकी, ये मेरे से फटती हैं, तो मैं तो पलोतन मतलब उसी के आटे का पलोतन लगा के बनाती हूँ। तो ये बन चुकी हैं। अब भगवान जी का भोग लगाएंगे, तो उसके बाद खाएंगे। देखते हैं मेरा बेटा खाएगा नहीं खाएगा। लास्ट ईयर तो उसने थोड़ी बहुत खा ली थी, इस साल पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, देखते हैं। तो गाइस खाना पीना बन चुका है, पूजा हो चुकी है, भोग भी लगा दिया, सारे काम हो चुके हैं, और हम लोगों ने भी फलार कर लिया। मैंने, चिकू ने, चिकू के पापा ने, सब कुछ, और भगवान जी का भी सब कुछ कर दिया, पापा जी का भी लगा दिया। और बस मैं कर रही हूँ, मैं अब थोड़ा सा बालकनी में बैठी हुई हूँ, सारे काम हो चुके थे। वो बालकनी में भी हमारी कितनी रोशनी आती है, ये ना ये लगी है ना स्ट्रीट लाइट, इसकी वजह से बहुत अच्छा सा लग रहा है। अभी आई हो, अभी आती जा रही हो बाद में। सो गाइस बस मैं आई थी व्लॉग एंड करने के लिए, और आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप ही आ जाओ। व्लॉग का एंड करते हैं, एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। देखते हैं कल का व्लॉग शूट हो पाता है नहीं हो पाता नवरात्रि का। कोशिश तो करती हूँ मैं 9 दिन के पूरे व्लॉग बनाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है। सो गाइस बस चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।